एवरीवन, मैथन क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल टेंडेंसीज। डाउन सिंड्रोम वाला जो इंडिविजुअल है हमारे पास, अगर हमें उसे डिस्क्राइब करते तो उनके अंदर हमें कौन सी इमोशनल टेंडेंसी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, एक्सट्रीम इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ऑप्शन बी, डिफिकल्टी इन शोइंग अफेक्शन। ऑप्शन सी, ए जनरली पॉजिटिव एंड अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। ऑप्शन डी, क्रॉनिक डिप्रेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए जनरली पॉजिटिव एंड अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर डाउन सिंड्रोम दिया गया है। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ट्राइसोमी 21 के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इमोशनल टेंडेंसी की, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम जो होते हैं टेंड्स टू हैव ए हैप्पी एंड अफेक्शनेट नेचर। उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो काफी वार्म, फ्रेंडली और एम्पैथेटिक पर्सन होते हैं, जो कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना एंजॉय करते हैं। इसीलिए उनका जो इमोशनल बॉन्ड रहता है वो भी वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेशियल फीचर्स इज टिपिकली सीन इन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो वो कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, हाई चिक बोन्स। ऑप्शन बी, प्रोमिनेंट नोज। ऑप्शन सी, फ्लैट फेशियल फीचर्स। ऑप्शन डी, लार्ज ईयर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि फ्लैट फेशियल फीचर्स। डाउन सिंड्रोम के अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, सबसे फर्स्ट अपवर्ड स्लैंटिंग आईज होती है। फेस जो होता है वो फ्लैट नोज और फ्लैट फेस होता है। थिन अपर लिप्स होते हैं। ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग होता है। नेक की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट नेक होती है। इसी के साथ ही जो नकल स्किन है वो भी एक्सेस होती है। ईयर्स हमें यहाँ पर स्मॉल ईयर्स और लो सेट ईयर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैटरनिटी अर्ली वार्निंग स्कोर। निम्न में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि MEWS यानी कि मैटरनिटी अर्ली वार्निंग स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए, हार्ट रेट। ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन डी, पेन स्कोर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पेन स्कोर जो होता है वो हमारी मैटरनिटी अर्ली वार्निंग स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैटरनिटी अर्ली वार्निंग स्कोर जो है उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन, सेकंड है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसके बाद आता है टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही इंक्लूडेड है। हार्ट रेट होता है, इसी के साथ ही न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होता है। यह सारे ही हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर ए मेल टू परफॉर्म ए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए मेल के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आफ्टर एक्सरसाइज। ऑप्शन बी, आफ्टर ए हॉट शावर और बाथ। ऑप्शन सी, इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग। ऑप्शन डी, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे विथ नो स्पेसिफिक टाइम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, आफ्टर ए हॉट शावर और बाथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है राइट आफ्टर एक्सरसाइज। अगर हम बात करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज की, तो टेस्टिस में भी swollen ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा कि लम्प्स और चेंजेस जो है वो हमें डिटेक्ट करना हार्ड रहता है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है आफ्टर ए हॉट शावर और बाथ। हॉट शावर और बाथ के बाद जो होता है वो हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि वार्म वाटर जो होता है वो स्क्रोटम को रिलैक्स होने में हेल्प करता है। इसी के साथ ही यह अलाउ करता है इजी एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी, इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग। अगर हम बात करते हैं बिफोर ईटिंग इन द मॉर्निंग, यह हमारा मोस्ट इफेक्टिव टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर क्या रहता है कि मे बी स्क्रोटम टाइटर एंड लेस रिलैक्स देन आफ्टर ए वार्म शावर, यानी कि वार्म शावर जो है वो नेसेसरी है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया एनी टाइम ड्यूरिंग द डे विथ नो स्पेसिफिक टाइम। अगर हम बात करते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन की, तो वह एनी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हॉट शावर की बात कर रहे तो वो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर हॉट शावर या बात की बात करते तो हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन प्रिस्क्राइबिंग लेवोथायरॉक्सिन। जब लेवोथायरॉक्सिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है? ऑप्शन ए, इट शुड बी टेकन विद फूड टू इम्प्रूव एब्सॉर्प्शन। ऑप्शन बी, इट शुड बी टेकन इन द इवनिंग बिफोर बेड टाइम। ऑप्शन सी, इट शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। ऑप्शन डी, इट शुड बी टेकन ओनली व्हेन सिम्टम्स आर सिवियर।
आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है इट शुड बी टेकन विद फूड टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। लिवोथायरोक्सिन जो होती है हम फूड के साथ नहीं देते हैं क्योंकि फूड जो होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है इट शुड बी टेकन इन द इवनिंग बिफोर बेड टाइम। लिवोथायरोक्सिन जो होती है उसे बेड टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है इसका एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट नहीं होता है, लेस एफिशिएंट होता है। लिवोथायरोक्सिन जब भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमेशा हम एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है इट शुड बी टेकन ओनली व्हेन सिम्टम्स आर सिवियर। लिवोथायरोक्सिन जो हमारी मेडिसिन है उसे डेली लेना होता है, ना कि जब सिम्टम सिवियर हो तब। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिवोथायरोक्सिन। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि लिवोथायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। ऑप्शन ए एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी स्टेटिन्स, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर्स। अगर हम बात करते हैं स्टेटिन की तो यह लिवोथायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर नहीं करती है, उसी तरह एस्पिरिन भी नहीं करती है और ना ही बीटा ब्लॉकर इसके एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। सो इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि एंटासिड जिसके अंदर की कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है वो एब्सॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है लिवोथायरोक्सिन के। इसीलिए अगर हमें लिवोथायरोक्सिन और एंटासिड दोनों को साथ में देना होता है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों के बीच में एटलीस्ट 4 आवर का इंटरवल हो ताकि यह एब्सॉर्प्शन को इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड एडजस्टमेंट फॉर लिवोथायरोक्सिन डोसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लिवोथायरोक्सिन का डोसेज जो होता है उसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन ए नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नीडेड, ऑप्शन बी इंक्रीज द डोज, ऑप्शन सी डिक्रीज द डोज, ऑप्शन डी डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नीडेड। यह हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर की जो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज होती है। सो हमें डोज को एडजस्ट करना जरूरी है। उसके बाद आया इंक्रीज द डोज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है बॉडी की थायराइड हार्मोन की डिमांड जो होती है वो राइज हो जाती है, इसीलिए हमें जो लिवोथायरोक्सिन है उसका भी डोज इंक्रीज करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज द डोज। जैसा कि हमने देखा है कि हमें डोज को इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज करना है। डिक्रीज करेंगे तो हाइपोथायरॉइडिज्म का कंडीशन हो जाएगा जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए हार्मफुल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर दिया गया डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन। डिसकंटिन्यूइंग लिवोथायरोक्सिन इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि क्या होता है फिटल डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट थायराइड हार्मोन लेवल का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है हम लिवोथायरोक्सिन के डोजेस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। एक पेशेंट है हमारे पास ईटी ट्यूब के साथ में, जब हम इस पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप रहेगा। ऑप्शन ए चेक फॉर बायलैटरल चेस्ट राइज, ऑप्शन बी सक्शन द ईटी ट्यूब, ऑप्शन सी वेरीफाई ट्यूब प्लेसमेंट विद अ स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया द ईटी ट्यूब। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ई चेक फॉर बायलैटरल चेस्ट राइज। जब भी हम ईटी ट्यूब के प्रॉपर प्लेसमेंट को असेस कर रहे हैं तो हम वहां पर चेक करते हैं कि बायलैटरल चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं, क्योंकि बायलैटरल चेस्ट राइज हो रहा है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि ईटी ट्यूब की पोजीशन करेक्ट है ट्रेकिया के अंदर ही, जो कि अलाउ कर रही है एयर को दोनों लंग्स के अंदर रीच होने के लिए। अगर अनइवन या फिर एब्सेंट चेस्ट राइज है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है या फिर एयरवे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया सक्शन द ट्यूब। सक्शन हम तब करेंगे जब हमें की क्लियरिंग करना है सिक्रेशंस को, तो यह हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं रहेगा। उसके बाद आता है वेरीफाइड ट्यूब प्लेसमेंट विथ स्टेथोस्कोप। वेरीफाई करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट यह देखना है कि बायलैटरल चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया द ईटी ट्यूब। यह भी हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा क्योंकि पहले हमें एंश्योर होना है कि प्रॉपर प्लेसमेंट है या नहीं ईटी ट्यूब का। अगर वो कंफर्म हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कीबोर्ड। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर यह तीनों ही जो है हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। और इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर कीबोर्ड दिया गया जो कि इनपुट डिवाइस का example है। A keyboard is an input device used to enter data into the computer. Next question is who has been appointed as the second chief of defense staff of India? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवानी, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल मनोज मुकुंद। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान इज एन इंडियन आर्मी जनरल विद 4 स्टार। अनिल चौहान जी जो है वो एक इंडियन आर्मी में जनरल विद 4 स्टार है। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे कि हम शॉर्ट में CDS कहते हैं, वो 4 स्टार वाला पर्सन होता है, जनरल रैंक ऑफिसर हु सर्व एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट CDS की तो वो थे जनरल बिपिन रावत।